मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, जो अभी मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन की बात की, अनुराग जी आ रहा हूं, वन ऑन वन, रत्नाकर जी अब पहली बार खुल के हो रहा है, सब कुछ बेपर्दा है। कांग्रेस मुसलमानों का वोट मांग रही है, हिंदू है तो बीजेपी को वोट करो, ये खुल के हो रहा है। ना सबका साथ ना सबका विकास है जो बीजेपी कहती है, लेकिन मुसलमानों का जो अभी तक 70 साल से आप कोई उलेमा, कोई पादरी, कोई मौलाना साहब बोल देते थे, रिजवी साहब को भी रखिए, अभी तो सब कुछ खुलेआम हो रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खुलेआम बोल रहा है कि भैया कांग्रेस के लिए वोट करना, इंडिया अलायंस के लिए वोट करना, एवरीथिंग इज इन ओपन। तो अभी तक जो हम ओवर अ कप ऑफ टी बात करते थे या फिर ओवर अ कप ऑफ कॉफी इन दीज हाई क्लब्स कि हिंदू मुसलमान है, लकीर खींच दी है, ये हो गया, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया, नाउ इट्स आउट इन दी ओपन। रत्नाकर जी सब कुछ खुले में है, सब कुछ खुले में है। खुलकर तो ऐश्वर्य जी आप भी बीजेपी के लिए बोलते हैं। हाँ, इसी का मैं पर्सनल अटैक का वेट कर रहा था। थैंक यू। तो क्या मान लिया जाए? हाँ, अब मेरे को हजम हो जाएगा खाना। हाँ प्लीज बोलिए। अगर एआई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड अब बोल ले दीजिए सर, अंत्योदय अपने यहां से चालू कीजिए ना। आप तो खाली उदय के साथ रहते हैं, गौरव भाटिया के साथ, हम लोग तो 25-50 सेकंड में निपटा दिए जाते हैं। तो अंत्योदय हमसे चालू कीजिए। तो आप जिस तरह पैरवी करते हैं तो आपको किसी ने मना किया है क्या? अगर किसी ने लिख के दे दिया कि है देना है, लेना है, वोट करना है। अब गौरव जी ने बोला दिया ईडी के बारे में, ईडी 113 करोड़ दिख पाई, 110 करोड़ मुसलमानों के लिए दिया गया। हम तो पहले ही कहते हैं ना कि ईडी इनके कब्जे में है, इन्हें कैसे पता चला पैसा किधर दिया गया? क्योंकि ईडी बताई होगी, सिद्ध नहीं होगा, लेकिन यहां बोल देंगे। और बात सही है ऐश्वर्या जी, 3-4 बजे भोर में प्रयागराज में लोक सेवा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर सो रहे छात्रों को बर्बरता से पीट के हटाया जाता है। 6 बजते बजते विकलांगों को मारा जाता है, छात्राओं को मारा जाता है। और जो घुसपैठिए क्या होता है सुनना चाहते हैं? हाँ सुनाइए। क्लिपिंग चलाइए। जो लोग, हाँ बता रहा हूं, क्लिपिंग चलाइए। जो लोग छात्रों को मार रहे हैं ना, उसमें से 3/4 सादे ड्रेस में है, पुलिस वर्दी में भी नहीं है, गुंडे हैं। ये योगी आदित्यनाथ के गुंडे हैं जो वहां छात्रों को मारे। चलाइए ना क्लिपिंग, है तो चलाइए क्लिपिंग, आपको पता चल जाएगा। आप छात्रों को गुंडों से मरवा रहे हैं और डिबेट हिंदू मुसलमान पे करेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। छात्र, और अभी बोल रहे थे ना गौरव भाटिया जी, अनिल यादव, माननीय सम्मानीय गौरव भाटिया जी संजय स्नेत को भूल गए। ये जो लड़के अभी एआरओ और आरओ के लिए बैठे हुए हैं ना, समीक्षा अधिकारी, उसके लिए सॉर्ट आउट हो गया है, सब कुछ एक ही दिन में होगा। हाँ पूरी बात सुनिए, अब पूरी सुनाइए। संजय स्नेत चेयरमैन हटाए गए थे, ठाकुर थे ना, तो उनको बना दिया गया था। तो आ रहा हूं गौरव जी, इनकी बात कंप्लीट हो गई। हाईकोर्ट के बाद हटाया गया, संजय स्नेत चेयरमैनशिप से हटाए गए। आप मुझे बताइए, और आप कहते हैं घुसपैठिए कहां से पा जाएंगे भाई? पूरा सुनिए, 1 दिसंबर से सरकार बनेगी, 450 में सिलेंडर मिलेगा। इसमें ना हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान देखा जाएगा, ना घुसपैठिया देखा जाएगा, ना कोई और। ये व्यंग है। आप जब किसी को सिलेंडर देते हैं ना, तो मिनिमम आधार कार्ड लेते हैं। आधार कार्ड वाला सिटीजन होता है ना सरकार, कि आधार कार्ड वाला घुसपैठिया होता है? आपके संग क्या है ना कि चूंकि मेरे पास सब कुछ है इसलिए आप भी मुझे घुसपैठिया नहीं घोषित कर रहे हैं, नहीं आप तुरंत घुसपैठिया घोषित कर देते हैं मुझे भी। तो एक व्यंग कहा गया है। आप मुझे बताइए घुसपैठियों कहां से मिल जाएगा? उत्तर दे दो। आधार अगर गौरव भाटिया मानते हैं तो आधार किसने बनाया उनका? आधार तो स्टेट गवर्नमेंट नहीं बनाती है, आधार किसने बना दिया? आप लोग जो लेके चल रहे हैं ना, उसका भांडा फूट गया है। यहाँ कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। क्या छात्र पढ़ते जा रहे हैं, छात्र पढ़े हुए? रत्नाकर जी, मैं आपको नॉर्मली इतना समझदार समझता हूं, लेकिन ये आपको मालूम होना चाहिए, ये आपको, मैं आ रहा हूं गौरव त्रिपाठी जी, आधार कार्ड इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। आधार कार्ड आपकी नागरिकता का प्रूफ नहीं है अभी तक। आधार कार्ड आपकी नागरिकता का प्रूफ नहीं है अभी तक। और ये बात नहीं, एक सेकंड दादा एक सेकंड, ये बात आप भी जानते हैं, अनुराग भदौरिया भी और गौरव भाटिया भी, माने आप तीनों या ना, आप तीनों की पार्टियां सत्ता में रही हैं या हैं? प्लीज सुनना भी सीखिए दादा, मैंने शांति से सुना आपकी बात, अब मेरी बात सुनिए। आपको पता है जो घुसपैठिए होते हैं वो कैसे आधार कार्ड बनाते हैं? ज्यादा दूर मत जाइए, नई दिल्ली में जो रोहिंग्या कैंप है उनमें से 70% लोगों के पास फेक आधार कार्ड है। ये असलियत है, दैट इज अ रियलिटी।
आप दैट इज ए रियलिटी। और आधार कार्ड नागरिकता का प्रूफ नहीं है। आपको बैठा के पूछताछ होनी चाहिए। अरे भैया, आपको पता है कि रत्नाकर त्रिपाठी जी, आपका आपको कैसे पता है? आपकी पहली जनरेशन का, उससे पहली जनरेशन का, उससे पहली जनरेशन का पूरा है हिसाब। आप बात समझिए, गलत को गलत साबित करने के लिए ज्ञान का इस्तेमाल ना करें आप। मुझे मालूम है आप ज्ञानी हैं, लेकिन इतने अज्ञानी दूसरे लोग भी नहीं है। गौरव भाटिया काउंटर, ओनली 3 पॉलिटिशियंस ऑन है। गौरव भाटिया काउंटर कर रहे हैं त्रिपाठी जी। बताइए नहीं, मैं आपको क्या बताऊं, गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं। गौरव भाटिया काउंटर, 3 पॉलिटिशियंस ऑन है। अनुराग जी आ रहा हूं, आपकी उंगली देख ली है मैंने, आराम दीजिए उंगली को। हाँ, रत्नाकर त्रिपाठी जी जैसा हीरा जो है वो कांग्रेस पार्टी में क्या कर रहा है, जो मुस्लिम पार्टी खुद को कहते हैं, मुझे नहीं समझ में आता है। वैसे रत्नाकर जी अच्छा बोले, लेकिन मैं उनको एक अभी वक्तव्य सुनाता हूं। ये वक्तव्य है कांग्रेस के जो प्रभारी है झारखंड के गुलाम मीर, और शब्दशाह सुनिएगा। 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर से 450 में मिलेगा ना, उसमें हिंदू देखा जाएगा ना मुसलमान देखा जाएगा। और अब सुनिए, ना घुसपैठिया देखा जाएगा ना कोई और चीज देखा जाएगा। जो भी झारखंडवासी है वो किसी भी तबके से हो, किसी भी सोच का हो, 450 में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। रत्नाकर जी बीच में नहीं बोला था, आपके सुना था मैंने संयम से। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये कांग्रेस के प्रभारी गुलाम मीर ये झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने घुसपैठियों को भी जोड़ दिया, उन्होंने कहा घुसपैठियों को भी देंगे। इसका मतलब घुसपैठिए आएंगे जो झारखंड वासी हैं, जो हमारे ट्राइबल हैं, जो पिछड़े समाज से हैं, उनका हक मार ले जाएंगे। और यही आपकी सोच है। मैं आपको वजह बताता हूं। झारखंड हाईकोर्ट का एक फैसला आया जिसमें झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार को फटकार लगा के कहा कि भाई ये घुसपैठिया आते हैं और जो हमारी बहनें उनसे शादी करते हैं और आदिवासियों की जमीन ले लेते हैं। आपको मालूम है उन्होंने एक कमेटी बना दी। ये विफलता है, ये निकम्मापन है कांग्रेस और जेएमएम की सरकार का। तीसरी बात, सपा के प्रवक्ता चिल्ला रहे थे घुसपैठिए आए कैसे, घुसपैठिए जो है बीजेपी की सरकार है रोक नहीं पाई। तो मैं बताता हूं फर्क क्या आया। पहले जो बॉर्डर होते थे उसमें रोका क्यों नहीं जाता था? अगर वो बांग्लादेश से आ रहे हैं, चाहे असम में और चाहे पश्चिम बंगाल में, इन लोगों को लगता था घुसपैठिए है तो है क्या, मुसलमान हैं, ये हमारा वोट बैंक बनेंगे भविष्य में। और 2006 का सर्बानंद सोनोवाल का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कांग्रेस की सरकार जो 55 साल सत्ता में रही है, उनका केवल एक काम था कि जितने बॉर्डर है उसको पोरस रखना, खुला रखना, वहां कोई फेंसिंग नहीं, और घुसपैठियों को यहां बसाना जो देश की हमारी जो अखंडता है उसके लिए भी खतरा है। जब हमारी सरकार आई तो बॉर्डर फेंसिंग भी हुई, रोहिंग्या को चिन्हित किया गया, बाकी घुसपैठियों को चिन्हित किया गया। और अमित शाह जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है हम चुन चुन के वापस भेजेंगे इन घुसपैठियों को। और ये कह रहे चुन चुन के हम ब्याह कराएंगे अपनी जो बेटियां हैं आदिवासी। अनुराग जी आ रहा हूं। ये सोच का फर्क है।